तुमने सोच भी कैसे लिया आसिम? कोई दीद लिहाज नहीं। एहसन भाई ने क्या क्या कुछ नहीं किया हमारे लिए, तुम उनकी अच्छाइयों का ये सिला दे रहे हो, उनकी बेवा को घर से बेघर कर रहे हो। एक मिनट नबीला आपा, खामखा इस बात को इतना बड़ा मसला ना बनाए। आसिम ऐसा कुछ नहीं कह रहे, आपको तो सिर्फ इल्जामात लगाने आते हैं। भाभी का जो भी हिस्सा होगा वो ईमानदारी से उन तक पहुंच जाएगा। उसके बाद वो फ्लैट लेना चाहे या घर लेना चाहे उनकी मर्जी है। और नबीला आपा, जायदाद का बंटवारा जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है। हम लोग एक घर में एक छत के नीचे रह सके, लेकिन हमारे बच्चे नहीं रह सकते। मंजूर, आप भी कुछ बोलिए। कुछ बोलिए आप भी। भाई मैं तो तुम्हारे खानदान के मसलों में अब पड़ता ही नहीं। ठीक है, जुबैदा भाभी अपने पैसों से छोटा मोटा घर खरीद भी लेती है, लेकिन उस घर का खर्च कौन उठाएगा? जैद तो अभी छोटा है, पढ़ रहा है, कैसे घर चलेगा उनका? हर चीज का ठेका आसिम ने नहीं ले रखा है। नोशी मत भूलो, एहसन भाई ने हम सबका ठेका उठा रखा था। वो चाहते तो सिर्फ अपनी बीवी बच्चों का सोचते और हमें साफ इनकार कर देते, लेकिन नहीं, उन्होंने अपना आप भुला दिया, लेकिन हमें नहीं भूले। एहसान का बदला एहसान से दिया जाता है। जो लोग एहसान को भूल जाते हैं उन पे कोई एहसान नहीं करता। मुझे किसी एहसान का बदला नहीं चाहिए नबीला। जो आसिम चाहता है मुझे मंजूर है। जुबैदा भाभी, हम सब आपके साथ हैं। और आसिम भाई, अगर ये घर आप बेचना ही चाहते हैं तो जैद और जुबैदा भाभी का खर्चा आपको उठाना होगा, तब तक जैद की पढ़ाई मुकम्मल नहीं हो जाती। वाह, कोई जबरदस्ती है क्या? आलिया बिल्कुल ठीक कह रही है, खर्चा उठाना होगा जैसे एहसन भाई ने उठाया था। एहसन भाई ने खाली हमारा खर्चा नहीं उठाया था, आपकी फैमिली पे भी बहुत लुटाया था, बल्कि हम सबसे ज्यादा ही। जगह नौची भाभी, मेरा ज्यादा मुंह ना खुलवाए। वो प्लीज देखिए, एहसन मामू के हम सब पर बहुत सारे एहसान आते हैं, और जैद मेरा छोटा भाई है, इसकी तालीम की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मामी, आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम लोग आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया बेटा, लेकिन मुझे और जैद को किसी खैरात, किसी एहसान की ज़रूरत नहीं है। हम दो लोग हैं, अपना बोझ खुद उठा लें। बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। बाबा ने जो सब कुछ किया आपके लिए, हमें उसका अजर अल्लाह से चाहिए, आपसे नहीं। तो भाभी फिर क्या फैसला किया? कागजात तैयार है, और हाँ, आप लोगों की फैमिली का जिम्मा पहले भी मेरे पर ही था और आगे भी मेरे पर ही होगा। मेरा खून इतना सफेद नहीं जितना आप लोग समझते हैं। लाओ, कहाँ साइन करना? जुबैदा भाभी, एक दफा एमन से भी पूछ लें। नहीं आलिया, मैं फैसला कर चुकी हूँ। एमन को ये सब बताकर परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसे अपने घर में कदम जमाने दो।
गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह क्यों उठा देते हो? ताकि मैं अपनी बीवी का हसीन चेहरा देख सकूं। हर सुबह कोई हसीन नहीं लगता। हुस्न तो देखने वाले की नजर में होता है, और मुझे तो तुम हर हाल में हसीन लगती हो। क्या मुसीबत है यार, कब एग्जाम्स खत्म होंगे, कब मैं अच्छा सा जीपीए लेकर आऊंगा और कब हमारी सजा खत्म होगी। तुम मेरे चेहरे को पढ़ने के बजाय अपनी किताबों पे ध्यान दोगे। जी आंटी, वो असल में गॉड एमी, व्हाट वाज दैट? चलो ठीक है, जल्दी आप जाओ प्लीज। जाओ 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 जाओ। बस एक माह में भाभी की इद्दत खत्म हो जाएगी। उसके बाद घर को बेचने का काम शुरू करता हूँ। एक दो गाहक हैं, इंशाल्लाह अच्छी कीमत मिल जाएगी। और जुबैदा भाभी के लिए कोई नया फ्लैट या फिर घर? फिक्र ना करो, हो जाएगा। घर चले? ये जब तक ये घर नहीं बिक जाता तुमने यहीं बैठने का इरादा किया हुआ है। चलिए चलिए मामी, चलता हूँ। नेक्स्ट वीक फ्लाइट है मेरी दुबई की। आपको किसी चीज़ की भी ज़रूरत हो मुझे कॉल कीजिए। बहुत शुक्रिया बेटा तुम्हारा। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। आमीन। हाँ, आसिम, रुकैया खाला का फ़ोन आया था। कह रही थी हमारा पुराना घर बिकने वाला है। मैं सोच रही थी तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी अगर तुम मेरे और जैद के लिए वही घर ले दो। मगर भाभी वो घर बहुत पुराना और छोटा है। हाँ, पुराना और छोटा तो है, मगर यादें बड़ी हसीन हैं। ठीक है भाभी, मैं पता करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और कुछ चाहिए आपको? नहीं, क्या हुआ? तुम इतनी बुखलाई हुई क्यों? किचन में बहुत काम है, खाने की तैयारी हो रही है। कौन आ रहा है खाने पे? जी, शीमा बाजी और behzad साहब। behzad साहब कौन? जी, behzad साहब शीमा बाजी के मियाँ हैं। जरा सी भी खाने में ऊंच नीच हो गई ना तो शीमा बाजी बहुत नाराज हो जाती हैं, और मेरी और बड़ी बाजी की तो शामत ही आ जाती है। अच्छा सुनो, जी आंटी कहाँ है? जी, बड़ी बाजी तो मेरे साथ किचन में मेरी मदद कर रही है, बहुत सारे खाने जो बनाने हैं। अच्छा ठीक है, जाओ। कहाँ रह गई हो नासरा? पसंदों के लिए गोश्त निकाल दो और यखनी तैयार करनी है ना पुलाव के लिए, जल्दी आओ। आंटी मैं आपकी कुछ हेल्प करा दूं? नहीं नहीं, तुम अपने कमरे में जाओ। ये चीजें बनानी है, मैं थोड़ी तो मदद करा देती हूँ आप। मैंने जिंदगी में सब कुछ अकेले ही किया है, आदत है मुझे, किसी की मदद की जरूरत नहीं है। तुम अपने कमरे में जाओ। और हाँ सुनो, मेहमान आ रहे हैं, तुम अपने कमरे में ही रहना। नासो तुम्हें वहाँ पे खाना दे देगी, ठीक है ना? जाओ जाओ, ठीक, परेशान मत हो। नफरत है आंटी आपको मुझसे।
मेरी मदद करना तो दूर की बात है, मेहमानों से मुझे मिलवाना भी नहीं चाहते। हेलो जैद। हाँ क्या? वैसे सासू माँ, क्या बात है आपके हाथ के बने खाने। ईमान से हाथ चूमने को जी चाहता है। आपस की बात है, तुम लोगों के अब्बू थे खुशकिस्मत। क्या कमाल आदमी थे ना, एक नहीं दो सुंदर औरतें मिल गई। मेरे अब्बा बड़े भोले थे, पता है, खानों और बातों से फौरन बहल जाते थे। नासरा, रायता लाओ। तो फिर ऐसा है सासू माँ कि ये चरखे की तरकीब आप शीमा को बता दीजिए, वरना हर बार खाने के लिए आपके दर पर आना पड़ेगा। और कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी आपके खानों और आपकी आपकी बातों में आ जाऊं। यार बेजाद भाई, हम तो समझ रहे थे कि आप हमसे मिलने आते हैं। मैं शीमा को सिखा दूंगी। मुझे क्या जरूरत है सीखने की? बहजाद की छोटी सासू माँ है ना, उनके शौक पूरे करने के लिए। अरे ये कौन है? एमन, अपने कमरे में जाओ। क्यों एमन कमरे में जाए भाई? किसी ने मिलवाया क्यों नहीं हमसे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी तारीफ। ये इबाद की मिसेज है, मेरी छोटी भाभी। बहजाद से मिलो। ऐसा मुबारक हो सासू माँ, बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की है। भाई रिजा, तुम्हारे तो नंबर कट गए। बहजाद भाई, एज इफ आई केयर। रिजा के नंबर नहीं कट सकते हैं, जान है मेरी, इस घर का चांद है। चांद से कम तो ये भी नहीं। एमन जान, एमन जान। एमन कहा ना अपने कमरे में जाओ। क्यों बार बार इसे कमरे में? क्या बदतमीजी है ये? क्या हुआ? सासू माँ, आपने इसे बताया नहीं है कि बहजाद से कैसे मिलना है? ये अंदाज है मेरा। आजो गुड़िया, खाना खाओ। प्लीज, ना तो मैं आपकी जान हूं ना गुड़िया हूं। ऐसे अल्फाज प्लीज अपने रिश्तेदारों के लिए इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। तमीज से बात करो, बहनोई है तुम्हारे। जी नहीं, आप सब में से किसी के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मेरा सिर्फ आंटी से ताल्लुक है और मैं सिर्फ उन्हीं की इज्जत करना जानती हूँ। और आप सबको भी इनकी इज्जत करना सीख लेनी चाहिए। सुतेली ही सही, लेकिन माँ है आप सबकी और माँ की इज्जत की जाती है। इनके साथ बेहुदा और घटिया मजाक नहीं किया जाता। सॉरी आंटी। सासू माँ, ध्यान से। बहुत तेज चीज लाई हैं आप इस घर में। तमीज सिखाएं से थोड़ी। इस घर में रहना है ना, तो अपना मुंह सी के और नजरें झुका के रहना पड़ेगा इसे, वरना इस घर से निकालते हुए ज्यादा देर नहीं लगेगी हमें। वैसे यकीन नहीं आ रहा, सुबैदा भाभी इतनी आसानी से मान कैसे गई? कर है वैसे, हैरान तो था मैं भी, लेकिन अच्छा ये हुआ बगैर किसी हंगामे के बाद बन गई। हंगामा फसाद तो तब होता है जब अगर एमन यहाँ होती। सारे फसाद की जड़ी वो है। अब्बू वो क्या बना, 1 महीना लगेगा घर बिकने में। अच्छा 1 माह से ज्यादा ना लगे अब। आसिम, मेरे ख्याल से अब किराए का घर देखना चाहिए। करता हूँ शुरू ये भी। और नोमी, देखो हम दोनों ने तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क लिया। अब तुमने अमेरिका जाके बहुत मेहनत करनी है और हम दोनों के लिए इससे बड़ा और अच्छा घर खरीदना है। ओके? ऑब्वियसली मामा, आप फिक्र ही ना करें, बस मुझे जाने तो दें। आप देखिएगा मैं इससे बहुत अच्छा और बहुत बेहतर लाइफस्टाइल दूंगा आप दोनों को। वैसे नोमी,
क्यों ना तुम्हारे जाने से पहले तुम्हारी बात पक्की कर दे। किससे? भाई नौरीन खाला की बेटी शिजा से। मुझे पता तुम्हें पसंद है वो। माँ क्या बात कर रही हैं आप? नहीं भाई, शादी तो मैंने तुम्हारी शिजा से ही करनी है। आसिम क्यों ना हम इसकी जाने से पहले बात पक्की कर दें। भाई अमेरिका एक बहुत आजाद ख्याल मुल्क है, लड़के वहां जाके भटक जाते हैं। भाई नोमी से पूछ लो, अगर उसको कोई एतराज नहीं है तो मुझे कोई मसला नहीं। मामा मुझे कोई मसला नहीं है शिदा से शादी करने में, बट पहले मुझे कुछ बन तो जाने दें। उसके बाद आप जो बोलेंगी ना वो करूंगा, प्रॉमिस। देखा मेरे फर्मा बरदार बेटे को, ये है मेरी परवरिश। तुम्हारे वीजे का क्या बना? वो मैंने फॉर्म फिल कर दिया था और यूनिवर्सिटी से लेटर भी आ गया है। अब वीजे में कोई मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा मेरे दोस्त मेरा वेट कर रहे होंगे, मैं चलता हूँ। तमीज सिखाएं से थोड़ी। इस घर में रहना है ना तो अपना मुंह सी के और नजरें झुका के रहना पड़ेगा इसे, वरना इस घर से निकालते हुए ज्यादा देर नहीं लगेगी हमें। और आप सबको भी इनकी इज्जत करना सीख लेनी चाहिए। सुतेली ही सही लेकिन माँ है आप सबकी, और माँ की इज्जत की जाती है। इनके साथ बेहुदा और घटिया मजाक नहीं किया जाता। नहीं, मुझे उसे रोकना होगा। अभी मुझे इस घर में कोई लड़ाई, कोई बदमज़गी, कोई झगड़ा नहीं चाहिए। नासरा, नासरा। जी बेबी जी। नासरा, एमन बाजी को बुलाओ। जी अच्छा, भी बुलाती हूँ। कितनी तेज लड़की है, देखा कैसे बदतमीजी की है बहजाद के साथ। ठीक कह रही थी आप। तुम दोनों ना होशियार रहना। छोटी अम्मी को तो सारी जिंदगी दबा लिया हमने, लेकिन ये दबने वाली नहीं है। मेरी जान तुम क्यों फिक्र कर रही हो? बहजाद के होते हुए तुम्हारा परेशान होना बनता है क्या? पहले इस औरत ने हमारे बाप को फांस लिया, फिर इस घर पे कब्जा कर लिया, और अब ये एक और आ गई अपनी सास का हाथ बटाने। तुम हुक्म करो, अभी ऐसा चक्कर चलाऊं घर क्या सारी जायदाद मेरी जान के नाम। बहजाद भाई, सिर्फ आपकी जान के नाम नहीं, मेरे रोहेल के नाम भी। हाँ मतलब वही था मेरा कहने का। ये वैसे तुम लोगों के अब्बा को क्या सूझी इस औरत के नाम आधी जायदाद करने की? सीधा सादा बाप था मेरा, इस औरत ने अपनी चालाकी और मकारियों से फंसा लिया। तुम कहो तो ऐसे कागजात तैयार करवाऊं, सारी उम्र अदालतों के चक्कर लगाते फिरेंगे, ये साबित नहीं कर पाएंगे कि जायदाद में इनका हिस्सा है। जाने दे बहजाद, हमें क्या रुपए पैसे की कमी है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मेरा मैका आबाद रहे। जब भी इस घर में आती हूँ ना तो अपने मरहूम माँ बाप की खुशबू आती है मुझे यहाँ से, और फिर जब इस औरत को देखती हूँ ना मैं, तो मुझे आग लग जाती है। हाँ तुम्हारे दुख का अंदाजा है मुझे, इसीलिए तो छोटी सासू माँ को छेड़ता हूँ। कितना मजा आता है ना उनका सूजा हुआ मुंह देखकर। आई एम सॉरी, लेकिन काफ़ी देर हो गई है, मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है, तो मैं सोने के लिए चलती हूँ फिर। हाँ टाइम तो ऊपर हो गया यार। देख लो भाई सीमा, तुम्हारे भाई और भाभी कह रहे हैं कि अब हम लोग यहाँ से जाएं। भाई साहब हम लोग भी कोई फारिग लोग नहीं हैं, हमारा भी काम है, हमें भी सुबह दफ्तर जाना होता है। क्या हो गया बहजाद, क्यों बाल की खाल उतार रहे हैं आप? तो कुछ समझ ही नहीं। चलें।
चांद से कम तो ये भी नहीं। एमन जान, एमन जान। सासू माँ, आपने इसे बताया नहीं है कि बहजाद से कैसे मिलना है? ये अंदाज है मेरा। आजा बुढ़िया, खाना खाओ। आ जाओ। हाँ नासरा बोलो। जी वो बड़ी बाजी आपको बुला रही है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। जी। मैंने तुम्हें मना भी किया था, क्यों आई थी वहाँ? सॉरी आंटी, मैं तो बस किचन में जा रही थी, भूख लग रही थी। थोड़ा सब्र नहीं कर सकती थी? खाना तुम्हारे पास आ जाता, और अगर सामने आ भी गई तुम, तो फिर बेजाद के साथ बदतमीजी करना जरूरी था क्या? दिमाग है इस घर का। वो सिर्फ मुझसे ही नहीं, आपसे भी बदतमीजी कर रहा था, और ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैं तो सालों से बर्दाश्त कर रही हूँ ये बात की खातिर, तुमसे चंद लम्हों की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं हुई। आप इतने सालों से बर्दाश्त कर रही हैं, इसलिए उनकी हिम्मत बढ़ी हुई है। अगर आप पहले ही जवाब देती थी तो उनकी जरूरत ना होती कि वो आपके साथ इतना मिसबिहेव करते। जब तक मेरा ये बात कुछ बंद नहीं जाता ना, मुझे किसी चीज की फिक्र नहीं है। उसकी खातिर मैं सब कुछ बर्दाश्त करती हूँ, और उस सब में ना तुम भी हो। आइंदा ऐसी हरकत मत करना। अब जाओ। कोशिश करूंगी। इबाद अब तक क्यों नहीं आया? मैसेज आया था उनका, वो ग्रुप स्टडी के लिए अपने फ्रेंड्स की तरफ गए हुए हैं। चलो यार, आई एम ऑफ, बहुत देर होगी है, कल मुलाकात होती है। अभी से? अब यहीं सो जाओ, सुबह यूनिवर्सिटी चले जाना। समझा करो यार, अब सिर्फ अम्मी ही नहीं, बेगम भी तो इंतजार कर रही होंगी ना। That's right. ये तो मैं भूल ही गया था। ओके जिगर, चलो जाओ। तुम लोग चलो यहाँ पर बैठ के, और मैं बाय बाय। दो बज के तक आया क्यों नहीं है? बहुत देर नहीं लगा दी आपने? हाँ बस वो क्या हो गया इतनी देर?
बाद ही तुम्हारा खून क्यों निकल रहा है? क्या हुआ है तुम्हें? बस वो एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? कैसे? इतना खून निकल गया, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? चलो यहाँ। बात मोटरसाइकिल बहुत डेंजरस होती है, तुम प्लीज कोई छोटी मोटी गाड़ी क्यों नहीं ले लेते? मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि मैं रैश ड्राइव नहीं कर रहा था यार। वो हाई बीम पे आ रहा था गाड़ी वाला, उसने तो मुझे अंधा ही कर दिया था। शुक्र है बस मामूली सी रगड़ लगी है, अगर गहरी चोट लग जाती तो हमें डॉक्टर पे जाना पड़ता। मुस्कुरा क्यों रहे हो? दुआएं दे रहा हूँ उस गाड़ी वाले को। क्यों? उसकी वजह से मुझे चोट लगी और तुम मेरे पास हो और मेरा ख्याल रख रही हो। बहुत फजूल है तुम्हें बात। तुम्हें पता है तुम्हें यूं देख के मेरी जान निकल आई थी। तो जो मेरी जान पे बनी रहती है जब तुम मेरे पास नहीं होती, उस बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? ऐसे यार ये अम्मी ने पाबंदी क्यों लगा रखी है, समझ नहीं आता हूँ। आंटी ने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है। अच्छा तुम अब ये मेडिसिन लो और मैं तुम्हारे लिए दूध गर्म करके ला रही हूँ, ठीक है? अच्छा अभी थोड़ी देर और बैठी रहो ना। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? है बात आंटी का पता है ना? वैसे भी आज वो मुझसे इतना खफा हो गई थी। मैं दूध लेकर आती हूँ। क्या हुआ है? मैं नहीं कुछ नहीं हुआ। जाने लगती हो ना, दर्द और बढ़ जाता है। सुधर जाओ तुम। अच्छा सुनो, अम्मी को ना बताना बिला वजह परेशान होगी। सुबह यूनिवर्सिटी उनसे मिले बगैर चला जाऊंगा। बाद प्लीज कल यूनिवर्सिटी ना जाओ, छुट्टी कर लो। इस हालत में बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मिस नहीं कर सकता मैं। अच्छा ठीक है, फिर दूध पियो, मेडिसिन लो और घूमना बंद करो और सो जाओ। या अल्लाह मेरे इबाद की हिफाजत करना, उसे जिंदगी के हर मरले में कामयाब और कामरान करो। आमीन। ऐसा व्हाट्स रॉन्ग विद यू? तुम मोहब्बत को देखने से घूरना कहती हो? गुड नाइट, सो जाओ। आ जाओ बेटा, कॉलेज जाने से पहले जल्दी से नाश्ता कर लो। अम्मी देर हो रही है। अम्मी की बात मानते हैं जैद। चलो आओ नाश्ता करो, बैठो। पुराने घर का सौदा हो गया, बकाया रकम आपके अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिया। इतनी जल्दी हो गया सब कुछ? हाँ, और अगले महीने आप लोगों को घर भी खाली करना होगा। और क्या जल्दी? काम ना करो तो बातें सुनो, करो तब भी। सही कहते हैं, दुनिया वाले सुकून से जीने नहीं देते। आप तो हर बात को बुरा मना जाती हैं, गुस्सा करने लग जाती हैं। वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। रहने दो आलिया, मैं सब जानती हूँ तुम हर वक्त क्या खिचड़ी पका रही होती। तुम्हारी हर वक्त यही कोशिश होती है खानदान वालों के सामने हमें बदनाम करो। क्या नहीं किया आसिम ने जुबैदा भाभी के लिए? हमेशा ख्याल रखा है जुबैदा भाभी और इनके बच्चों का। यहां तक कि जो घर का वो भी खरीद कर दे दिया, बाकी बची हुई रकम ईमानदारी से अकाउंट में जमा कराई है। कोई और होता तो पैसे लेकर भाग भी सकता था, लेकिन नहीं, हमारे दिल में खौफ खुदा है। बड़ी मेहरबानी नौशी तुम्हारी। आसिम से कह देना महीने के आखिर तक घर खाली हो जाएगा। क्यों लड़ती हो आलिया तुम इससे? बिल्कुल ठीक करती हैं पप्पा।
नौशी चाची को ना 2 लोग ही संभाल सकते हैं, या तो आलिया पुप्पो या फिर एमन आलिया। मैं चलता हूँ। काश एमन भी आ जाती, फिर तो ये घर खाली हो जाएगा और मैंने भी तो वापस जाना। हाँ, दिल तो मेरा भी बड़ा चाह रहा था कि मैं उसको कॉल करूं, फिर सोचती हूँ आएगी तो लड़ेगी झगड़ेगी कि मैंने आसिम की बात क्यों मानी। अच्छा है उसे अपने घर में खुश रहना। ये तो है। नाश्ता करो। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आंटी, मैं स्टडी करने जा रही हूँ अपनी फ्रेंड्स के घर, ठीक है? पूरी रात कहाँ थी? कमरे में। कौन से कमरे में? अपने कमरे में आंटी। झूठ। तुम पूरी रात इबाद के कमरे में थी। नहीं तो जी, वो असल में नहीं, मैं आंटी वो उन्हें प्यास लगी थी ना, तो मैं उन्हें पानी देने गई थी। क्या मतलब है? जब मैंने तुम्हें सख्ती से मना किया था कि तुम इबाद के पास नहीं जाओगी, फिर भी कभी तुम्हें भूख बेचैन कर देती है, कभी तुम उसे तंग करने चली जाती हो। नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। असल में कल घर वापस आते वक्त इबाद का एक्सीडेंट हो गया था, सर पे चोट आई थी, मैं बस बैंडेज करने गई थी और कुछ नहीं। किसको बेवकूफ बना रही हो? उसके सर में चोट लगी है, पट्टी बांध के वो सुबह यूनिवर्सिटी चला गया है। हाँ, कैसी बातें कर रही हो तुम? वैसे ही मैं इतनी शर्मिंदा हूं। तुमने जो बिजाद और शीमा के साथ किया है, पूरी जिंदगी हमें उनके ताने सुनने पड़ेंगे अब। मैं जानती हूँ ये सब तुम क्यों कर रही हो, सिर्फ इसलिए कि तुम इबाद के सामने अच्छी बन सको। मैं शीमा और बेजाद को तो नहीं रोक सकती इस घर से आने में ना, लेकिन तुम्हें तो घर भेज सकती हूँ। जब तक तुम यहाँ रहोगी ना, शीमा और बेजाद का गुस्सा बढ़ता जाएगा और उसके साथ मेरी परेशानी। आंटी प्लीज, मैं वादा करती हूँ आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, आई श्योर यू। आइंदा? आइंदा का किसको क्या पता? मैं तो अभी की बात कर रही हूँ। बस सामान बांधो और चली जाओ। मगर आंटी चल चल यार, जल्दी चल, लेट हो रहे। मैं आ रहा हूँ। ओके। अरे एमन, माशाल्लाह बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। आलिया और मैं तुम्हें आज ही याद कर रहे थे। तुम ठीक हो? जी। अंदर आओ, अंदर आओ, आओ यहाँ आके बैठो। क्या बात है एमन, सब ठीक तो है ना? जी जी सब ठीक है मामा। वो मैं आपको बहुत मिस कर रही थी, तो सोचा आपसे मिलने आ जाओ। याद तो मुझे भी तुम्हारी बहुत आ रही थी। अकेले आई हो? जी। रहोगी? जी अम्मी रहूंगी, क्यों नहीं रह सकती मैं आपके पास? क्यों नहीं रह सकती? सामान नहीं लाई? इतनी जल्दी में प्लान बनाना कि मैं कुछ पैक करना ही भूल गई, और वैसे भी अपने घर ही तो आ रही थी मैं, कपड़े वगैरह तो होंगे ना मेरे यहाँ। अरे एमन, कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छा किया तुमने आके, तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था। आ जाओ आ जाओ। घर में सब कैसे हैं? इबाद कैसा है? तुम्हारी सास कैसी है?
सब ठीक है? ये लो, खाओ। नहीं पप्पू, भूख नहीं। ये बात भी आ जाता तुम्हारे साथ तो अच्छा होता। मामा वो यूनिवर्सिटी जाते हैं ना, और मैं भी अक्सर घर में पढ़ ही रही होती हूँ। एग्जाम्स है ना हमारे नेक्स्ट मंथ। हाँ। एमन, चाय तो पियो, कुछ तो लो। थैंक यू पप्पू। जैद नजर नहीं आ रहा, जैद कहाँ है? जैद ने कॉलेज में एडमिशन ले लिया ना, काफी जिम्मेदार भी हो गया है। और तुमने बहुत अच्छा किया आज आके। पता है, मैं कुछ दिनों में वापस कुवैत जा रही हूँ। और हाँ, भाभी और जैद वापस उसी घर में शिफ्ट हो रहे हैं इस महीने के आखिर में। हेमन, 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 भाई साहब, ये आपको क्या हुआ? कुछ नहीं। हेमन कहाँ पर है? जी वो तो चली गई। क्या मतलब चली गई? कहाँ चली गई? जी वो चली गई। यही पूछ रहा हूँ, कहाँ चली गई है वो? इबाद, ये तुम्हें क्या हुआ? ये तुम्हारे सर पे पट्टी क्यों है? वो बस रात को घर वापस आते हुए एक्सीडेंट हो गया था। मामा, ये आपने ठीक नहीं की। क्यों मानी आपने आसिम चाचू की बात? मेरे पापा की दफा तो सेमन, मैं थक चुकी हूँ। मैं अपनी बाकी जिंदगी सुकून से गुजारना चाहती हूँ, और उस घर में मैं और जैद अकेले नहीं होंगे। तुम्हारे बाबा की खूबसूरत और हसीन यादें मेरे साथ होंगी। बेटा, मकान आपको खुशी नहीं देते, घर आपको खुशी देते हैं, जहां आप अपने प्यारों के साथ इज्जत और मोहब्बत से रहते हैं। सही कह रही हैं आप मामा। खुशियां सिर्फ अपनों की ही दी हुई इज्जत और मोहब्बत में होती हैं। और जहां इज्जत ना हो, वहां इंसान नहीं रह सकता। एमन, सब ठीक है ना?